चलिए आज बात करते हैं सद्दाम हुसैन की। एक ऐसा नाम जिसने दशकों तक दुनिया की सियासत को गरमाए रखा और मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सद्दाम हुसैन की कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे एक ताकतवर नेता देखते ही देखते पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, सद्दाम की कहानी को समझने के लिए हमें पहले इराक की कहानी को समझना होगा। एक ऐसा देश जो एक बहुत बड़े साम्राज्य के मलबे पर बना था और जहां लगातार उथल-पुथल मची हुई थी। ऑटोमन साम्राज्य के ढहने से लेकर मिलिट्री तख्ता पलट तक इराक दशकों तक स्थिरता के लिए तरसता रहा। मतलब हर तरफ बस अराजकता थी। और इसी माहौल ने एक ऐसे आदमी के लिए जमीन तैयार की जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। और यहाँ एक चौंकाने वाला दावा सामने आता है। सोर्स के मुताबिक सद्दाम ने सत्ता ऐसी ही हासिल नहीं की, बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की मदद से राष्ट्रपति के सर पर बंदूक रखकर हासिल की थी। और विदेशी हाथ होने की ये कहानी में आगे चलकर बहुत जरूरी हो जाएगी। एक बार सत्ता हाथ में आई तो सद्दाम की महत्वाकांक्षा आसमान छूने लगी। वो अब सिर्फ इराक का नहीं बल्कि पूरी अरब दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनना चाहता था। और इसी चाहत ने दो भयानक युद्धों को जन्म दिया। मतलब एक जंग की तबाही ने ही दूसरी जंग की जमीन तैयार कर दी। ईरान के साथ 8 साल तक चले खूनी युद्ध ने इराक को पूरी तरह से कर्ज में डुबो दिया था। सद्दाम के हाथ खाली थे। इसके बाद जो हुआ वो बस मुसीबतों का एक सिलसिला था। सोचिए, 80 अरब डॉलर, ये वो भारी भरकम रकम थी जो इराक को कुवैत को चुकानी थी। एक ऐसा कर्ज जो बहुत जल्द एक और जंग की चिंगारी बनने वाला था। अब कहा जाता है कि सद्दाम को घेरने के लिए एक सोची समझी रणनीति अपनाई गई, जिसे अमेरिका का भी सपोर्ट था। कुवैत ने न सिर्फ अपना पैसा फौरन वापस मांगा, बल्कि उस पर यह भी इल्जाम लगा कि वो स्लैंट ड्रिलिंग करके, मतलब तिरछी खुदाई करके, इराक की जमीन के नीचे से तेल चुरा रहा है और बाजार में तेल की कीमतें गिरा रहा है। सद्दाम ने जब कुवैत पर हमला किया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इसके जवाब में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य कार्रवाई हुई, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे एक बहुत ही पेचीदा और विवादित कहानी छुपी है। दुनिया ने देखा कि कैसे एक विशाल फौजी ताकत इकट्ठा हुई। इस ऑपरेशन का नाम था डेजर्ट स्टॉर्म। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शुरुआत में जो 5 महीने की देरी हुई वो दरअसल एक सोची समझी चाल थी। तो कहानी ये है कि इस फौजी कार्रवाई का असली मकसद संसाधनों पर कब्जा करना था। कहा जाता है कि डेजर्ट शील्ड के नाम पर 5 महीने तक इंतजार किया गया। इस देरी ने कुवैत को इतना लाचार कर दिया कि उसे अपनी आज़ादी के बदले अपने तेल के कुओं का कंट्रोल अमेरिका को देना पड़ा। और ये है वो हैरान करने वाली वजह कि अमेरिका के नेतृत्व वाली सेना बगदाद पर कब्जा करने क्यों नहीं गई। सद्दाम को ईरान के खिलाफ एक बैलेंस बनाने वाली ताकत की तरह देखा गया, और यही वो फैसला था जिसने अगले 10 साल के संघर्ष की नींव रख दी। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। दुनिया बदल चुकी थी। सद्दाम की कहानी का आखिरी चैप्टर एक और हमले के साथ शुरू हुआ, लेकिन इस बार बहाना बिल्कुल अलग था। 2003 के युद्ध को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग बातें कही जाती हैं। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि हमला सामूहिक विनाश के हथियारों को खत्म करने के लिए था, लेकिन सोर्स का दावा है कि ये सब एक झूठा बहाना था और असली मकसद था इराक के तेल और सोने के विशाल भंडारों पर कब्जा करना। आखिरकार 8 महीने की भागदौड़ के बाद सद्दाम हुसैन, जो उस वक्त दुनिया के सबसे वांटेड लोगों में से एक था, एक जमीन के नीचे बने बंकर में छिपा हुआ मिला। फिर उस पर अपने ही लोगों के खिलाफ किए गए जुर्मों के लिए मुकदमा चला। खास तौर पे 1982 में दुजैल गांव में 148 लोगों के नरसंहार के लिए उसे मानवता के खिलाफ अपराधी ठहराया गया। और जब सद्दाम हुसैन को दोषी पाया गया तो उसे फांसी दे दी गई। इसी के साथ उसके लगभग 3 दशकों के क्रूर शासन का अंत हो गया। लेकिन एक तानाशाह के गिरने से वहां शांति नहीं आई। असल में सोर्स का दावा है कि इसके बाद जो हुआ वो पहले से भी कहीं ज्यादा बुरा था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये उस तबाही की कहानी कहते हैं जो हमले के बाद के सालों में हुई। 10 लाख मौतें, 80 लाख लोग बेघर। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। मतलब एक क्रूर तानाशाह को हटाने से जो खालीपन आया, उसने एक नया संकट पैदा कर दिया।
इसी खालीपन ने पूरे इलाके को अस्थिर कर दिया और आईएसआईएस जैसे खतरनाक गुटों के उभरने के लिए जमीन तैयार की। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब कोई बाहरी ताकत किसी देश में दखल देती है तो क्या वो अपने पीछे आज़ादी छोड़ जाती है या फिर अराजकता और बर्बादी के लिए एक खालीपन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी पूरी दुनिया ढूंढ रही है।